सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक नामक राजा ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन को हराकर की थी। सातवाहन मूल रूप से दक्कन के थे, लेकिन पुराणों में उन्हें आंध्र कहा गया है, इसलिए उन्हें अक्सर आंध्र सातवाहन के रूप में भी जाना जाता है। उनकी राजधानी प्रतिष्ठान वर्तमान में महाराष्ट्र का पैठण थी, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित थी। इस वंश के शुरुआती शासकों में सिमु के बाद उसका भाई कृष्ण और फिर उसका पुत्र सातकर्णी प्रथम शामिल थे, जिसने साम्राज्य का विस्तार किया। इस वंश के सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी थे। शक शासकों का अंत। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया और पश्चिम भारत में सातवाहनों की शक्ति को पुनर्जीवित किया। सातवाहन शासकों को उनके माता के नाम से पुकारा जाता था, जैसे गौतमी पुत्र यानी कि गौतमी का पुत्र और वशिष्ठी पुत्र यानी वशिष्ठ का पुत्र। यह समाज में महिलाओं के सम्मान को दर्शाता है। भूमिदान की प्रथा। भारत में सबसे पहले ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमिदान देने की प्रथा सातवाहनों ने शुरू की थी। इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मणी थी। सातवाहन राजा हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 7 संहिता हैं। इस काल में रोम साम्राज्य के साथ व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। सातवाहन नौसेना भी बहुत मजबूत थी, जिसका प्रमाण उनके सिक्कों पर जहाज की आकृति से मिलता है। सातवाहनों ने शीशे के सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए। इसके अलावा उन्हें तांबा, चांदी और प्रोटीन एक मिश्र धातु के सिक्के भी चलाए। सातवाहन काल में बौद्ध धर्म का बहुत विकास हुआ। इस दौरान अमरावती और नागार्जुनकोंडा के प्रसिद्ध स्तूपों का निर्माण हुआ। नासिक और काले की चैत्य गुफाओं का निर्माण सातवाहन राजाओं के संरक्षण में हुआ। रानी नागनिका यानी कि सातकर्णी प्रथम की पत्नी के नानाघाट अभिलेख से सातवाहन वंश के शुरुआती इतिहास की जानकारी मिलती है। सातकर्णी प्रथम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। भड़ोस, कल्याण और सोपारा सातवाहन काल के प्रमुख बंदरगाह थे, जो विदेशी व्यापार के केंद्र थे। इस काल में व्यापार और व्यवसाय के विकास के कारण व्यापारियों और कारीगरों की श्रेणियाँ बहुत शक्तिशाली हो गई थी। मौर्यों की तरह सातवाहनों ने भी अपने प्रांतों को आहार यानी कि जिले में विभाजित किया था, जिसका प्रमुख अमात्य होता था। सातवाहन शासक ब्राह्मण थे और उन्होंने वैदिक धर्म का पालन किया, लेकिन साथ ही उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी संरक्षण दिया।